आईसीयू में असामान्य घटनाएं। जब रिबेक्का ने गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की तो उसकी अशांति और बढ़ती गई। हर रात जब वह ड्यूटी पर होती तो पूरे अस्पताल के गंभीर रूप से बीमार मरीजों की जिम्मेदारी उसकी होती। प्रार्थनापूर्वक मरीजों की देखभाल करते हुए उसने एक अजीब चीज देखी। अस्पताल में कई ऐसी मौतें हो रही थीं जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं था। आमतौर पर चिकित्सा में बीमारी और मृत्यु के स्पष्ट और क्रमबद्ध कारण होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी मरीज का रक्तचाप ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है तो उसका कारण उस व्यक्ति के शरीर से रक्तस्राव इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है। तो जब तक रक्तस्राव रोक नहीं दिया जाता और उसे खून देकर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रक्त की मात्रा सामान्य नहीं की जाती, तब तक उसकी हालत नहीं सुधरती। लेकिन यहाँ मरीज स्थिर हो जाते थे और फिर अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के उनकी हालत बिगड़ जाती थी। किसी का हृदय अचानक रुक जाता, कोई अचानक सांस लेना बंद कर देता, किसी का रक्तचाप 0 बीपी तक गिर जाता। इनमें से कई मरीज जल्द ही मर जाते थे, चाहे उन्हें बचाने के लिए जितनी भी चिकित्सीय कोशिशें की जाएं। रिबेका ने इन मौतों के पोस्टमार्टम ऑटोप्सी रिपोर्ट की जांच की, लेकिन और भी हैरान रह गई जब उसने पाया कि कोई अतिरिक्त कारण नहीं था जो यह समझा सके कि वे अचानक क्यों मर गए। केवल वही बीमारी थी जिसकी वजह से वे अस्पताल में भर्ती हुए थे। आईसीयू में भयानक दर्शन। एक और भयावह चीज जो उसे अस्पताल में महसूस हुई वह थी आईसीयू के मरीजों का विचित्र मानसिक व्यवहार। गंभीर रूप से बीमार मरीजों को आईसीयू में दिन रात उजाले और मशीनों की आवाजों के बीच रखा जाता है। इसमें खिड़कियां नहीं होती, जिससे कुछ मरीज भ्रमित डिसोरिएंटेड और मानसिक रूप से अस्थिर डेलीरियस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ की बात अलग थी। अन्य अस्पतालों की तुलना में आईसीयू मनोविकृति आईक्यू साइकोसिस के मामले कई गुना अधिक थे। रेबेक्का को प्रभु ने प्रेरित किया कि वह मरीजों से पूछे कि वे वास्तव में क्या देख रहे थे। आश्चर्यजनक रूप से लगभग सभी मरीजों ने बताया कि उन्होंने अपने कमरों में राक्षस डेमन्स देखे हैं। सच्चाई का सामना इन घटनाओं से बेहद चिंतित होकर रिबेका ने हर सुबह होने वाली मेडिकल कॉन्फ्रेंस में इन मौतों और आईसीयू मनोविकृति की घटनाओं पर चर्चा शुरू कर दी। लेकिन क्या बाकी डॉक्टरों ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया, या यह केवल एक बड़े रहस्य की शुरुआत थी? कोई और इस विषय को लेकर चिंतित नहीं था, बल्कि कोई इसकी बात पर विश्वास करने को भी तैयार नहीं था। जब रिबेक्का ने तीसरी बार इस मुद्दे पर चर्चा करने की कोशिश की तो उसे प्रशिक्षण कार्यक्रम के निदेशक डायरेक्टर ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम के कार्यालय में बुलाया गया और चुप रहने का आदेश दिया गया। उसे कहा गया कि वह इतनी अनुभवी नहीं है कि इस विषय पर कुछ जानती हो। जब रिबेका ने यह बताया कि मेडिकल स्कूल के अलावा उसके पास 10 वर्षों का अनुभव एक पंजीकृत नर्स आरएन के रूप में भी है, तो उसे साफ शब्दों में चेतावनी दी गई कि अगर उसने यह मुद्दा उठाना जारी रखा तो उसे प्रशिक्षण कार्यक्रम से निकाल दिया जाएगा। अब उसकी सुबह की प्रार्थना बैठकों में एक नई तीव्रता आ गई। उसने गंभीरता से प्रभु से यह प्रकट करने की विनती की कि वहां क्या हो रहा था। रिबेका के जीवन में पहला प्रकाशन, पहला ब्रेक थ्रू, रहस्योद्घाटन उसी की एक मरीज के माध्यम से आया। पर्ल नाम की एक वृद्ध अफ्रीकी अमेरिकी महिला जो दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका से थी, लगभग 6 महीनों से रिबेका की देखरेख में थी। पर्ल बहुत मजबूत मसीही क्रिश्चियन थी और इस दौरान रिबेका उसे अच्छी तरह जानने और बहुत प्यार करने लगी थी। एक शाम पर्ल बहुत बीमार होकर अस्पताल आई और रिबेका ने उसे गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू में भर्ती कर लिया। अगली सुबह जब रिबेका आईसीयू में राउंड लेने गई तो नर्सों ने उसे बताया कि पर्ल आईसीयू साइकोसिस मानसिक भ्रम का शिकार हो गई है। यह सुनकर रिबेका हैरान रह गई, क्योंकि वह जानती थी कि पर्ल एक बहुत मजबूत मसीही क्रिश्चियन थी जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ सहा था और आसानी से घबरा जाने वाली महिला नहीं थी। जब रिबेका पर्ल के कमरे में पहुंची तो उसने पर्ल को रोते हुए पाया। जब उसने पूछा कि वह क्यों रो रही है तो पर्ल ने उससे विनती करते हुए कहा कि अगर उसे उसी दिन आईसीयू से न हटाया गया तो वह नाइट नर्स उसे मार डालेगी। दोस्तों, पर्ल अब जो बताने वाली है वह रिबेका को तो चौंकाया ही था, लेकिन यह आपको भी चौंका देगा। पर्ल ने बताया कि रात की शिफ्ट में ड्यूटी पर तैनात नर्स उसके पास आई और उससे बातें करने लगी। नर्स ने उससे कहा कि उसे जिंदा रहने के लिए संघर्ष करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह आसानी से अपने अगले जीवन में पुनर्जन्म ले सकती है। नर्स ने यह भी कहा कि वह ऊंची शक्तियों हायर पावर्स को बुलाएगी जो पर्ल की आत्मा को एक सुंदर नए जीवन में ले जाएंगी। सबसे डरावनी बात तब हुई
जब नर्स ने पर्ल के सिर पर हाथ रखा और किसी अजीब भाषा में कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगी, पर्ल ने तुरंत पहचान लिया कि यह एक तांत्रिक अनुष्ठान इंकैंटेशन था। पर्ल ने कहा कि वह अपने पारिवारिक इतिहास के कारण वुडू, काले जादू, ब्लैक मैजिक और राक्षसों डेमन्स के बारे में जानती थी, और उसने स्पष्ट रूप से कमरे में राक्षसों को देखा था। उसने रिबेक्का से कहा, मैं अब और लड़ने के लिए बहुत कमजोर हूं। अगर आज रात फिर से यही हुआ तो मुझे यकीन है कि मैं मर जाऊंगी। पर्ल की ये बातें सुनकर रेबेक्का को विश्वास नहीं हो रहा था। वह अवाक रह गई। वह पर्ल को इतना अच्छे से जानती थी कि उसे बिल्कुल भी नहीं लगा कि वह झूठ बोल रही है। उसे यह भी पूरा यकीन था कि पर्ल मानसिक रूप से भ्रमित डिसोरिएंटेड नहीं थी। पर्ल जिस नर्स की बात कर रही थी वह आईसीयू की नाइट शिफ्ट की प्रमुख नर्स थी। वह एक उम्रदराज, सौम्य, आकर्षक और बेहद कुशल नर्स थी। वह नर्स बहुत अनुशासित, जानकार और मरीजों की देखभाल करने में पूरी तरह समर्पित थी। मेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ उसे बहुत सम्मान देते थे। रिबेक्का ने हमेशा उसे थोड़ा ठंडा, कोल्ड और अलग थलग विद्वान महसूस किया था, लेकिन उसने सोचा था कि यह काम के दबाव के कारण होगा। उसके काम में कोई कमी नहीं थी जिससे रेबेक्का उसे गलत ठहरा सके। अब रेबेक्का के सामने एक बड़ी दुविधा थी। एक, अगर वह अपने सहकर्मियों, कॉलीग से इस बारे में बात करती तो वे उसे पागल समझते। 2, अगर वह नर्स पर आरोप लगाती तो उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। उस समय रेबेक्का को जादू टोने, विचक्राफ्ट और राक्षसों डेमन्स के बारे में बहुत कम जानकारी थी। उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, प्रार्थना। उसने इस समस्या को परमेश्वर के सामने रखा। उस दिन जितना भी खाली समय मिला उसने चैपल में घुटनों पर बैठकर प्रार्थना की। चैपल हमेशा खाली रहता था क्योंकि कोई और उसका इस्तेमाल नहीं करता था। परमेश्वर का उत्तर देर शाम परमेश्वर ने रिबेक्का के हृदय में उठ रहे विचारों की पुष्टि की कि पर्ल सच बोल रही थी। साथ ही परमेश्वर ने उससे कहा कि वह पूरी रात पर्ल के बिस्तर के पास बैठी रहे। पर्ल बहुत बीमार थी और आईसीयू से स्थानांतरित करना सुरक्षित नहीं था। उस रात जो हुआ उसने रेबेक्का का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। रेबेक्का के जीवन की सबसे भयानक रात वह पर्ल के बिस्तर के पास बैठी, बिना किसी विशेष उम्मीद के कि कुछ असामान्य होगा। लेकिन फिर उसने प्रत्यक्ष रूप से शैतानी, डिमोनिक दबाव महसूस किया जैसा उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। आईक्यू की प्रमुख नर्स हेलेन पूरी रात पर्ल के कमरे में नहीं आई, लेकिन रिबेक्का को ऐसा लगा जैसे एक अदृश्य शक्ति, अनसीन फोर्स उसके खिलाफ खड़ी थी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि एक विशालकाय अदृश्य हाथ उसे जमीन पर कुचल देना चाहता था। 2, उसे ऐसा लगा कि कोई अज्ञात शक्ति उसके जीवन की ऊर्जा को चूस रही थी। 3, उसने अपने तर्क, रीजनिंग से खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उसका भ्रम, इमेजिनेशन है, लेकिन कुछ भी मदद नहीं कर रहा था। 4, उसका शरीर इतना कमजोर होने लगा कि वह ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी। पर्ल भी इस दुष्ट शक्ति को महसूस कर रही थी। इसलिए पर्ल और रिबेक्का ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और चुपचाप प्रार्थना की। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू की सुरक्षा मांगी और प्रकाशित वाक्य 12-11 वचन को दोहराते हुए कहा कि वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। शैतान से संघर्ष की रात, पूरी रात एक जबरदस्त आत्मिक युद्ध चला, लेकिन पर्ल सुरक्षित रही। सुबह होते ही रेबेक्का ने पर्ल को आईसीयू से स्थानांतरित कर दिया। रेबेक्का को मिलने वाले नए प्रकाशन रेबेक्का हर हफ्ते अस्पताल की कुछ नर्सों के साथ एक बाइबल अध्ययन, बाइबल स्टडी सिखा रही थी। ये नर्सें वे थीं जिन्हें उसने प्रभु यीशु मसीह के पास लाया था। शैतानिक रहस्य का पर्दाफाश एक दिन उन्हीं में से एक नर्स जीन ने अपने अतीत की एक खौफनाक सच्चाई बतानी शुरू की। जीन ने पहले शैतानवाद, साटानिज्म में हिस्सा लिया था, लेकिन फिर यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया था। तो आईसीयू की हेड नर्स हेलेन उसे एक माध्यम मीडियम बनने के लिए प्रशिक्षित कर रही थी। जीन शैतानवादी समूह में पूरी तरह शामिल होने वाली थी, लेकिन ठीक उसी समय रेबेक्का अस्पताल में आई और उससे प्रभु यीशु के बारे में बात करनी शुरू कर दी। इसके कारण जीन ने शैतानवाद को पूरी तरह छोड़ दिया और हेलेन और अन्य चुड़ैलों से कोई संबंध नहीं रखा। लेकिन जीन अब भी डर में जी रही थी। हेलेन और उसकी साथी चुड़ैलों से उसे खतरा महसूस हो रहा था। हेलेन अर्थात वही दुष्ट नर्स आईसीयू में सबसे गंभीर रूप से बीमार मरीजों की देखभाल जानबूझकर अपने हाथ में लेती थी। वह मरीजों को कहती थी कि उन्हें जीवित रहने के लिए संघर्ष करने की कोई जरूरत नहीं,
वह उन्हें आत्मिक उच्च शक्तियों हायर पावर्स को बुलाने के लिए राजी करती ताकि वे पुनर्जन्म रीइंकार्नेशन के माध्यम से एक नए जीवन में जा सकें। बिना उनकी सहमति के भी वह अपने हाथ उन पर रखती और दुष्ट आत्माओं डीमोनिक स्पिरिट्स को बुलाती थी। इसके बाद उन मरीजों की तबीयत अचानक बिगड़ जाती और वे मर जाते। जीन का डर और रहस्योद्घाटन। जीन इस बारे में किसी और से बात करने से बहुत डरती थी। हेलेन अस्पताल में बहुत डरती थी, इसलिए अगर जीन कुछ कहती तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। मसीही बनने के बाद जीन ने अपनी शिफ्ट बदलवा ली ताकि उसे हेलेन के साथ काम न करना पड़े। शहर के पास मौजूद शैतानी गतिविधियां जीन ने रेबेक्का को बताया कि जिस शहर में वे थीं उसके पास एक बहुत बड़ा शैतानी समुदाय सैतानिक कम्युनिटी था। एक, यहाँ अमेरिका के सबसे बड़े ओकल्ट साहित्य वितरण केंद्रों में से एक था। 2, यहाँ एक विशाल चुड़ैलों का प्रशिक्षण शिविर विच ट्रेनिंग कैंप था। 3, यहाँ बाकायदा एक शैतानवादी चर्च सेटनिस्ट चर्च भी था। 4, युवा पास्टर यंग पास्टर की बताई हुई सारी बातें सच थीं। 5, शहर के लोग इस खतरे को गंभीरता से नहीं लेते थे और यही शैतान चाहता था। रेबेक्का की खोज और आध्यात्मिक युद्ध की शुरुआत। 1, रेबेक्का को अन्य स्रोतों से पता चला कि अस्पताल में कई डॉक्टर और नर्सें गुप्त रूप से ओकल्ट से जुड़ी थीं। 2, वह पूरी स्थिति को लेकर फिर से प्रार्थना में गई और परमेश्वर से पुष्टि मिली। 3, उसने बाइबल में गहराई से अध्ययन किया और जाना कि राक्षस डेमन्स लोगों के शरीर में वास कर सकते हैं। शैतानी शक्तियों डीमोनिक पावर्स का उपयोग कर लोग कई असाधारण कार्य कर सकते हैं। अब रेबेक्का ने हेलेन और अस्पताल के अन्य शैतानवादियों के खिलाफ आध्यात्मिक युद्ध स्पिरिचुअल वॉरफेयर शुरू कर दिया। अपनी सुबह की प्रार्थना सभाओं में रेबेक्का ने प्रभु से विनती करनी शुरू की कि वह उस स्थान में और उन विशिष्ट लोगों में जो इसमें शामिल थे दुष्टात्माओं की शक्ति को बांध दे। प्रतिदिन शाम को अस्पताल से निकलने से पहले वह आईसीयू और अन्य वार्डों में चुपचाप लेकिन स्पष्ट रूप से चलती और उन सभी दुष्ट आत्माओं पर प्रभु यीशु मसीह के नाम की शक्ति से अधिकार जमाती जो वहां पहले से थीं या जो दिन और रात के शेष समय में वहां आ सकती थी, और उन्हें बांधने का आदेश देती। उन्होंने यह भी प्रभु से प्रार्थना की कि वह रोगियों के चारों ओर यीशु के नाम में प्रार्थना के द्वारा एक विशेष सुरक्षा कवच का निर्माण करे ताकि वे दुष्ट आत्माओं के प्रभाव से सुरक्षित रहें। कई रातें जब वह ड्यूटी पर होती उन्हें आईसीयू या किसी अन्य वार्ड में बुलाया जाता जहां किसी रोगी की अचानक हालत बिगड़ गई होती। जैसे जैसे परमेश्वर ने रेबेक्का को आत्मिक विवेक स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट प्रदान किया, उन्होंने यह समझना शुरू किया कि कौन सी समस्याएं वास्तव में दुष्टात्माओं के प्रभाव के कारण उत्पन्न हो रही थीं। तब उन्होंने लूका 10:19 पर विश्वास करना सीखा। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। और मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 16 वचन 17 से 18 को भी अंगीकार किया, जहां लिखा है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, 18 सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। अक्सर वह किसी रोगी के बिस्तर के एक ओर खड़ी होकर चुपचाप प्रार्थना में युद्ध करती, दुष्ट आत्माओं को बांधती, उन्हें वहां से चले जाने का आदेश देती और रोगी के लिए यीशु मसीह में विश्वास की एक सुरक्षा ढाल का दावा करती। वहीं दूसरी ओर हेलेन या कोई अन्य नर्स जो एक जादूगरनी थी, खड़ी होकर अपने पास उपलब्ध सारी दुष्टात्मिक शक्ति को रेबेक्का और रोगी के विरुद्ध भेजती। रेबेक्का अपने चिकित्सा ज्ञान का पूरा उपयोग भी करती, रोगी की बिगड़ती हालत को सुधारने का हर संभव प्रयास करती, लेकिन उसने शीघ्र ही यह सीख लिया कि यदि आत्मिक प्रार्थना युद्ध के साथ यह सब न किया जाए तो केवल चिकित्सा ज्ञान पर्याप्त नहीं होता। स्वाभाविक रूप से हेलेन शैतान और अन्य जादूगरनियों को रेबेक्का की गतिविधियां पसंद नहीं आई और यह आत्मिक युद्ध और अधिक उग्र हो गया। रेबेक्का ने अपने कुछ मसीही सहकर्मियों से इस विषय पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया और उन्हें केवल अत्यधिक थकी हुई, बीमार और भ्रमित समझकर उनकी चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया। जैसे जैसे लड़ाई की तीव्रता बढ़ी, रेबेक्का की न्यूरोमस्कुलर बीमारी भी बढ़ती गई। वह उस अस्पताल के स्टाफ में से एक शीर्ष डॉक्टर की देखभाल में आ गई। अपनी सारी प्रार्थनाओं और उसके लिए किए गए चिकित्सीय प्रयासों के बावजूद वह मर रही थी और उसे इसका एहसास था। अंततः अपने इंटर्नशिप वर्ष के अंतिम दिन वह इतनी बीमार हो गई कि अब और काम नहीं कर सकती थी।
उसके मामले में शामिल कई विशेषज्ञों के साथ एक परामर्श हुआ और उसे बताया गया कि उन्हें नहीं लगता कि वह अधिक दिनों तक जीवित रह पाएगी। अब वे कुछ और नहीं कर सकते थे। उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह अस्पताल में भर्ती होना चाहती है या घर जाना चाहती है। उसने घर जाने का निर्णय लिया। इस प्रकार रेबेका ने उस शहर और अस्पताल को छोड़ दिया, यह सोचते हुए कि वह इसे फिर कभी नहीं देखेगी। लेकिन उसका दिल बहुत भारी था और उस जगह पर रहने वाले कई लोगों के लिए दुखी था, जो अंधकार की शक्तियों द्वारा बुरी तरह से कैद थे। इसके बाद एक कष्टदायक महीना बीता, जिसमें उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई कि वह इतनी कमजोर हो गई कि न तो चल सकती थी और न ही अपने आप बिस्तर से उठ सकती थी। लेकिन इन सब के बीच उसके अंदर संपूर्ण और सुंदर शांति बनी रही। वह प्रभु यीशु की नियंत्रण में थे, बस यही मायने रखता था। रात दर रात जब वह बहुत अधिक दर्द के कारण सो नहीं पाती थी, तो वह अपने प्रभु के साथ मधुर संगति में रहती थी और अत्यधिक आशा करती थी कि यह उसकी इच्छा होगी कि वह उसे जल्द ही अपने पास बुला ले। उस लंबे महीने के अंत की ओर उसके घरेलू कलीसिया के पास्टर पैट उससे मिलने आए। परमेश्वर के दास होने के नाते पास्टर